गोपीचंद और रूपचंद को पता चलता है कि शहर के मशहूर व्यापारी चिमनलाल की रहस्यमय मौत हो गई है। गोपीचंद और रूपचंद फौरन मौका ए वारदात पर पहुंच जाते हैं। वहां इंस्पेक्टर शिंदे भी मौजूद थे। शिंदे, यह सब कैसे हुआ? तुम्हें किसने सूचना दी? हमें नौकर सुखिया ने बुलाया। आप सुखिया से ही सब पूछ लीजिए। जनाब साहब ने रात 8 बजे खाना खाया और खाना खाकर वे अपने बेडरूम में मुझसे कहकर गए कि मैं वहां टीवी पर समाचार सुनूंगा। शायद टीवी का स्विच ऑन करने पर उन्हें बिजली का जोरदार झटका लग गया होगा। वे दोनों सभी चीजों की बारीकी से पड़ताल करते हैं। गोपीचंद सारी चीजों को कुछ खास तरीके से देखते परखते हैं। सुखिया, यहां और कौन रहता है? तुम्हारे साहब का कोई रिश्तेदार? वह यहां अकेले ही रहते थे। एक एक्सीडेंट में साहब का पूरा परिवार खत्म हो गया था। तब से वह चिंता में थे कि इतनी बड़ी जायदाद को कौन संभालेगा। साहब, अब मालिक का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। मृत शरीर को ज्यादा देर तक घर में नहीं रखना चाहिए। सुखिया, यह हमें भी पता है, लेकिन हमें चिमन जी का पोस्टमार्टम करवाना होगा। लेकिन सर, यह तो साफ है कि इनकी मृत्यु बिजली के करंट से हुई है। रूप अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता करो। शिंदे, सुखिया को अरेस्ट कर लो, यही है कातिल। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सुखिया और कातिल? पर सर, आपने कैसे पता किया? हमें भी तो बताइए। शिंदे, मुझे पहले ही इस पर शक था और अब शक यकीन में बदल गया जब रिपोर्ट कहती है कि चिमनलाल को जहर भी दिया गया था। चिमनलाल को इसने दूध में जहर मिलाकर दिया था और उन्होंने इस दूध को पूरा नहीं पिया था। जब मैंने यह गिलास ऊपर देखा तो मैंने इस दूध की भी जांच करवाई और इसमें जहर था। लेकिन सर, यह करंट उन्हें कैसे लगा होगा? रूप में जब सारी चीजों का जायजा ले रहा था तब मैंने टीवी को भी देखा। वह टीवी का कवर पीछे से खोलकर दिखाते हैं। उसमें पिक्चर ट्यूब के अलावा दूसरे पार्ट्स ही नहीं थे। सुखिया ने पहले उनको जहर वाला दूध दिया और फिर उनके मृत शरीर को बिजली का झटका भी दिया। चिमनलाल सुखिया को दौलत का वारिस नहीं बनाते, लेकिन दौलत का कुछ अंश तो वह अपनी जिंदगी को सुखी बनाने के लिए हासिल कर सकता था। मुझे माफ कर दो। मैंने साहब की अलमारी से 2 लाख रुपयों का हेरफेर किया था और मालिक ने यह जान लिया था। वे मुझे कल ही पुलिस में अरेस्ट करवाना चाहते थे, इसलिए ही मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। सुखिया, जुर्म तो जुर्म है, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी।